Okay, hello students. In this video, we will be studying chapter number 8 of your class 5th syllabus, that is adverbs of your grammar part. Okay, let us begin with this. I hope you must have learned about verbs. What are verbs? Action words. वो words जो हमें काम के बारे में बताते हैं उन्हें हम verbs कहते हैं. So, what are adverbs then? Adverbs are the words which add more in the meaning of verb. ठीक है, वो words जो हमें verb के बारे में और बताते हैं. Let us see. Now see the definition here. What is given? Words which modify meaning of verbs, adjective and other adverbs are known as adverbs. So वो words जो हमें verb के बारे में या किसी adjective के बारे में या किसी adverb itself के बारे में हमें और ज़्यादा बताते हैं तो हम उन्हें adverbs कहते हैं. See यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. The medicine is very bitter. बिटर तो है पर कितना बिटर है? वेरी. वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव बिटर. शी सिंग्स, हाँ वो सिंग करती है पर कैसे सिंग करती है? मेलोडियसली. ठीक है, मेलोडियसली मॉडिफाइज द वर्ब सिंग. शी इज प्रिटी एक्साइटेड. एक्साइटेड तो है पर कितनी? प्रिटी. प्रिटी और ज़्यादा. प्रिटी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव एक्साइटेड. इट इज़ ऑलवेज कोल्ड हेयर. कोल्ड तो है पर कितना, कैसे कोल्ड है? हमेशा. ऑलवेज मॉडिफाइज द एडजेक्टिव कोल्ड. सो ये जो वर्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा हमें बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है, आगे देखें हम लोग. अब एडवर्ब कई तरीके के होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमें बताते हैं कि कैसे वो काम हो रहा है. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कब वो काम हो रहा है. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि कहाँ वो काम हो रहा है. ठीक है, वर्ब के बारे में हमें बताते हैं. वर्ब क्या है? काम करने वाले वर्ड्स. अब एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताते हैं कि कैसे काम हो रहा है. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं कि कब काम हो रहा है. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि कहाँ काम हो रहा है. ठीक है, ही इज़ डांसिंग ग्रेसफुली. ग्रेसफुली से डांस, ग्रेसफुली तरीके से डांस कर रहा है. वी रीच द स्टेशन, हम पहुँच गए. कैसे? अर्ली. कब पहुँचे? अर्ली, जल्दी पहुँचे. इट इज़ कोल्ड, कम इनसाइड. कहाँ आना है? इनसाइड, जगह. ठीक है, आना तो है पर कहाँ आना है? इनसाइड. सो ये एडवर्ब का रोल है. नाउ सी, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है इनके नीचे कि ये क्या दर्शा रहे हैं. यहाँ पर बॉय एट है. बॉय खा रहा है स्वीट, पर कैसे खा रहा है? ग्रीडली. उसके हाथ में एक है तो भी वो कई सारा लेकर खा रहा है. अब यहाँ पर लड़कियाँ डांस कर रही हैं. कैसे डांस कर रही हैं? ग्रेसफुली. शिप फ्लोट कर रहा है. कैसे फ्लोट कर रहा है? स्लोली. वाइफ कैसे शाउट कर रही है? यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है लाउडली. बॉय रैन कर रहे हैं पर कैसे? फास्टली. मैन स्नोर कर रहा है पर कैसे? लाउडली. ठीक है, तो ये वर्ब है. नाउ सी, आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर. हर्ड यहाँ पर आपका पास्ट टेंस है. सो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है, माई ग्रैंड मदर गोज़ टू लाइब्रेरी डेली. माई कट माई फिंगर येस्टरडे. द ट्रेन अराइव्ड वेरी लेट. मिस्टर ब्रेंडन लेफ्ट जस्ट फ्यू मिनट्स अगो. ठीक है, तो ये हमने एडवर्ब्स को यूज़ किया है इन सब सेंटेंसेस में. नाउ सी, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको यूज़ करना है. इट्स रेनिंग, डोंट गो आउटसाइड. ठीक है, बाहर नहीं जाना है. द डॉग ब्रोक लूज एंड रैन अवे. स्टैंड हियर. आई हर्ड द एरोप्लेन लुक्ड एवरीवेयर एंड लुक्ड एवरीवेयर. माई लिटिल ब्रदर फॉलोज मी अप. ठीक है, यहाँ पर ये इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं. यहाँ पर अप लिख सकते हैं, यहाँ पर एवरीवेयर लिख सकते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. नाउ सी, यहाँ पर आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है एंड एज वेल एज उसके टाइप को लिखना है. ग्रेसफुली, येस्टरडे, देयर, साउंड एंड आउट. तो इनके अब टाइप को देखें हम लोग. ग्रेसफुली क्या है? मैनर है. येस्टरडे टाइम है. देयर का प्लेस है. साउंडली का मैनर है. एंड आउट प्लेस है. ठीक है, नाउ सी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी वो एक्शन हो रहा है या कितना लेट एक्शन हो रहा है वो. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए. एक्शन दैट टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.
कितनी जल्दी वो एक्शन होता है, कितना लेट वो एक्शन होता है, ये जो वर्ड्स हमें बताते हैं इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी इज़ नेवर लेट, लेट कभी नहीं होती है वो। दिया इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, हमेशा। वी हार्डली, हम बहुत ही कम सिनेमा जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नाउ सी, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ऑफेन, समटाइम्स, रेयरली, एवरीडे, ओकेजनली, ठीक है। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं आपके। सेम आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करना है इन 5 वर्ड से। ऑफेन, समटाइम, रेयरली, एवरीडे, ओकेजनली से आपको 5 सेंटेंस खुद से फॉर्म करना है। आई हैव गिवन यू दिस एज योर होमवर्क। ओके, नाउ सी, यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है। नाउ जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इसमें आपके अपने अपने आइडियाज़ डालने हैं। आई ऑलवेज वेयर ब्लैक ऑन सैटरडेज, ये लिख सकते हैं आप। आई बाथ एवरी डे, आई ऑफन सिंग, आई नेवर लाई, आई हैव गॉन वंस, आई पेंट ट्वाइस इन अ वीक। आपको इसमें खुद के आइडियाज़ भरने थे। बाकी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एक्सटेंट ऑफ अ क्वालिटी आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताते हैं कि हाउ मच, कितना, वो एक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, कितना वो एक्शन हो रहा है, हाउ मच। शी इज़ वेरी टायर्ड, कितनी टायर्ड है, बहुत टायर्ड है। वेल है, कितना है, एक्सट्रीमली, बहुत अच्छे से वेल है। वो अराइव हुआ है कब, अभी अभी, जस्ट अभी अभी, ठीक है। सो इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हमें बताते हैं कि कितना, टू व्हाट एक्सटेंट, कब तक, ठीक है। नाउ सी, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ डिग्री completely, extremely, very, fairly and absolutely. Okay, now see here, you have to just use the adverb of degree in the following sentences also. Driver careless था, very so careless. Mangoes ripe है, quite ripe. busy है, कैसे, extremely, बहुत busy है। glad है, very glad. paint, almost paint well, ठीक है, हमने यूज़ किया है इसको ना। यहाँ पर आपको एडवर्ब यूज़ करना है। सो वी हैव यूज इट फॉर यू, सो यू कैन फिल दिस एक्सरसाइज। नाउ सी हियर, अनदर एक्सरसाइज इज गिवन। यहाँ पर आपको करेक्ट एडवर्ब को टिक करना है, फिर इसका टाइप बताना है। दिस आई हैव गिवन यू एज योर होमवर्क। ओके, you have to do this as your homework. If you have any doubt, you are free to ask to me, but you have to do it as your homework because you have studied almost all the adverbs and here you have to write the type. हमने यहाँ पर टिक कर लिया, आपको टाइप लिखना है यहाँ पर। Okay, now see, a simple poem is given, the first tooth. You can read this poem and it is a very simple poem. And here are the short question answer 3. This I have also given you as your homework, as I have told you in your classes also. If you have any, or if you are facing any doubt in this, I am there for you, but you have to try it yourself first. Now see, complete the sentences. I have done it for you, this exercise. You can complete it from here. Now in this you have to underline the adverbs. We have done it. This is all about this chapter, students. The homework, it is for your good, please do that, and if you face any problem, I am there for you, but first you have to try that. This was all about the chapter adverbs, a word which tell us more about verb or adjective or itself an adverb. Okay, now you have to complete all the exercises and please go through this chapter very nicely because this is a very good chapter and important chapter. If you face any problem, I am there for you. Thank you for watching the video.
Hope you have a nice day.